हेलो मेरे बराबरी के दोस्त बहन भाइयों, या फिर मुझसे बड़े हो तो ठीक है। तो मैं आपका नमस्कार करता हूँ तहे दिल से। ठीक है, तो हम आगे की वीडियो अपनी जारी करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लास्ट में कि किसी भी जो फॉर्मूले को डेरिवेशन उसकी कैसे करते हैं। उससे पहले सीखा था कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, कोई फॉर्मूला, जैसे दो फॉर्मूला है अपने पास, वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि दोनों फॉर्मूला इक्वल हो। मतलब कि उनमें जो, जैसे उसमें फ्रीक्वेंसी है तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। ठीक है, तो अंक की बात करते हैं। लेकिन 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 कुछ भी नहीं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, मैंने जो भी बुक बनाई थी वो फट चुकी है, खो चुकी है, अब मुझे मिल नहीं रही है। तो मैंने कौन सा लास्ट सवाल कराया था मुझे ध्यान भी नहीं है, और मैंने जब मोबाइल में देखा, मैंने वीडियो अपनी देखी, पहली बात तो वही डबल अंडर उसमें व्यूज आए हैं। कोई व्यूज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, डालता रहूंगा मैं। कब तक नहीं आएंगे व्यूज? आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? व्यूज आएंगे उसमें, मुझे पता है आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो मेरी बुक खो चुकी है, पर कोई बात नहीं है, मैं अपनी मेहनत से लगाऊं, आप भी अपनी मेहनत से लगे रहिएगा। और पता है, गले लोग तो ऐसे भी होंगे जो कि वीडियो जैसे चालू करते होंगे, उन्हें मेरा मुंह दिखाई देता होगा, इधर थोपड़ा, तो सीधा वीडियो काट देते होंगे। वो सोचते होंगे ये क्या पढ़ाएगा ये हमको, है? खुद उम्र है नहीं इसकी पढ़ने की, है? 2 साल का है भी, चिलकुट 4/8 का, है? फैला पढ़ रहा है और पढ़ाएगा हमें 2 इंची का वोट ले कर रहा है। तो भाइयों, यदि आप मन से पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सब कुछ आप पढ़ रहे हो, और जब पहला चैप्टर खत्म हो जाए, आपको ऐसे नहीं पता पड़ेगा, एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाए पूरा, उसके बाद क्या करिएगा? आप अपने जो फोन चला रहे हो ना, उसकी गूगल पे जाना, वहां लिखना जी, और नीट में आए हुए सवाल, यूनिट एंड डायमेंशन। आप अगर हर एक सवाल ना करोगे ना, तो मेरा नाम बदल देना, आप प्रत्येक सवाल कर पाओगे। बस मन से पढ़ते रहना। ठीक है, मैं करा रहा हूँ, उससे पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सवाल है आपको अगर कहीं से मिलते हैं, वो आपको लगाना है। नहीं मालूम पड़ा आपने मेरा वीडियो आज देखा है, आप 6 महीने बाद देख रहे हो, तो फिर तो भूल ही जाओ, गाली दोगे मुझे तुम, कमेंट में गाली लिखोगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और पहले तो गाली लिखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए कोई होना चाहिए। कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, बनाते जा रहे हैं, कोई देख रहा है नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम देखोगे, आप देख ही तो रहे हो, जब तो मुझे सुन रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने इस द्वारा मेथड द्वारा, पैरेलक्स मेथड द्वारा हम क्या निकालेंगे? पैरेलक्स मेथड, इस द्वारा हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं हम सन की, और सन नहीं, अर्थ से वो है जो सन, अपना सन है ना, दूर निकालते हैं अर्थ से। ठीक है, ये रहा अपना सन, टुकुर टुकुर देखत रहे भैया, सन भैया। वैसे ये इनको लग रहा मुर्गी आ गई, एक आंख नीचे एक आंख ऊपर, मुर्गी आ रही है इनको, वही टेढ़ी टेढ़ी निगाह करके देख रहे हैं, ऊपर से मुंह टेढ़ा पा रहा है। मजे आ गए सन भैया को। अरे कोई और लग रहा है, ये तो रहने दो, चल ऐसे ही ठीक है। ठीक है, हम बात करें ड्राइंग कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी माँ, ठीक है, अर्थ, और ये अपना क्या, सन, इसे यहाँ नहीं यहाँ बनाते। ठीक है, ये रहा अपनी पृथ्वी अर्थ, और ये भैया अपना सन। ठीक है, इसकी आंख वाँख नहीं है, इसको तो पूरा सही है। ठीक है, इसकी तो सिर्फ आंख, आंख पेट है नहीं, इसका कान है नहीं, कोई बात नहीं। चलो, एक आदमी को खड़ा करेंगे हम यहाँ, अगर दूरी नाप लो एक आदमी, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता, ये तो मैंने बताया, मतलब कहीं भी कैसे भी चालू हो जाता हूँ मैं। सुनो, जैसे मैंने आपको मेथड बताया था शुरू में, आपको ध्यान है एंगल का जिसकी यूनिट थी क्या, रेडियन। ठीक है, देखो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। होता है नहीं होता रे भाई? होता है ना, होता है। ठीक है, होता है। अब देखो भैया, जो आर्क लेंथ हमारी, उसे हम दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे? रेडियस को दर्शाएंगे हम डी से, कैपिटल वाली, और आर्क लेंथ है उसे स्मॉल डी से दर्शाएंगे, और थीटा तो अपना थीटा रहेगा ही। ओके, तो अब देखो,
जैसे कि इस पॉइंट से हमारे पास ये है अपना कटोरिया भी है, कुछ भी A to Z कुछ भी है, इससे अगर हमें दूरी नापनी है तो ये देखो, यहां से नहीं, यहां से देखो, ये पॉइंट है, इसकी दूरी नापनी है तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, इसकी। तो ये अपने पास क्या आ गया, एंगल आ गया। तो आप क्या करेंगे, देखो अपने पास जो है ये क्या, इसका डायमीटर, ठीक है। तो अपन देखो ये बना के देखो, ये क्या आ गया अपने पास, आ गया ना वो एंगल मैंने आपको बताया था। तो ये अपनी क्या हो गई, रेडियस हो गई, क्या आपको दिख रही है, ये क्या है, मैंने आपको बताया डायमीटर हो गया, ठीक है। इस प्रकार तो हम ऐसे मैंने आपको करके दिखाई, देखिए देखो आगा कि नहीं आगा, आ गया रेडियस। और रेडियस को हमने किसे दर्शाया था, अपने स्मॉल डी से, अरे कैपिटल डी से दर्शाया था हमने इसे, स्मॉल डी से रेडियस को। तो यहाँ रेडियस ये स्मॉल डी से, और जो डायमीटर है उसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि जो डायमीटर है उसे कैपिटल डी से, और जो रेडियस है वो स्मॉल डी से। क्या आप बता सकते हो ये सन और अर्थ के बीच में बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। तो कैसे, एक आदमी को यहाँ खड़ा करेंगे, एक आदमी को अब ये देखिए, क्या हम ये दूरी नाप सकते हैं? काहे नहीं नाप सकते भैया, अर्थ से इतनी दूरी तो नाप ही सकते हो, ठीक है, इतनी दूरी नाप सकते हो। तो भाई ये देखेगा ले भैया, ये देख रहा सन को, ये भी देख रहा सन को, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, मतलब ये रहा भैया, ये दो एंगल बनेंगे इनके, ठीक है। वो देख रहा है वो भी एंगल, और वो देख रहा है ये भी एंगल, ठीक है। दोनों ये मिलाकर ये वाला एंगल बनाएंगे, Q1 और Q2। ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। दोनों एंगल मिलकर ये वाला एंगल बनाएंगे, ठीक है। बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये वाली, ये क्या अपनी रेडियस है, मतलब डिस्टेंस है, और ये अपना क्या डायमीटर है कि नहीं है। डायमीटर हम नाप सकते हैं, और थीटा भी हम एंगल भी नाप सकते हैं। और ये वाले एंगल आएंगे, ये वाला दोनों जोड़ देंगे एंगल, तो ये वाला एंगल निकल आएगा, ठीक है। ये वाले एंगल तो नाप ही सकते हैं ना, ओके, ठीक। तो हमने सब कुछ पता कर लिया। तो अब क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा था, अपनी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, मतलब डी इक्वल टू आर, ठीक है। तो अब आप यही लिखिए, अभी बताऊंगा आपको, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। क्या आप इसी यू बना सकते हो? देखो ये क्या हो जाएगा अपना, यू 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 यू, देखो बन गया, बनिए करो। गोला तो नहीं बना है, पर तू बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या गोला, और ये इसके बीच के थीटा, और ये क्या होगी इसकी रेडियस, और ये इसकी आर्क लेंथ, ठीक है। क्या होती है आर्क लेंथ, ये चाप हुई, ठीक है, ठीक है भैया। आर्क लेंथ अपनी कितनी है, ये वाली डी। पहले थीटा कितना है अपना, थीटा ये कौन, A1 प्लस के A2 इक्वल टू, जो अपनी आर्क लेंथ है वो क्या हो गई, डी, कैपिटल डी, और जो रेडियस है वो क्या होगी, डी। लो भैया, तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी डिस्टेंस। तो D इक्वल टू कैपिटल डी थीटा 1 प्लस के थीटा 2। ये जो हमारे पास आई है, ये क्या आई है हमारी, सन से लेकर अर्थ की दूरी। लो भैया यू निकाल लोगे तुम मिनटों में, पता भी ना पड़ेगा, कॉपी में निकालना चालू तो करो पहले। कॉपी लेके बैठे हो ना, नहीं बैठे हो ना, तो मैं इस मार्कल की कसम कल से बंद हो जाए। देखो मैं और दूसरे का तो घाटा चाहता नहीं, कोई बात नहीं, मेरा मार्कल बंद हो जाए, वैसे बंद ही फिर रहा है, कोई बात ना, चलो ठीक है। ये निकाल लोगे आप आराम से, ठीक है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेझिझक कमेंट में लिखिए, ठीक है। मैं रिप्लाई तो दे ही दूंगा एक की, भाई एक की तो देगा रहा है, तो एक की तो रिप्लाई दे ही दूंगा कम से कम। अब कुछ लोग तो ऐसे ढीठ होंगे, बोलेंगे नहीं हमको सन का डायामीटर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, सन का डायामीटर। बोलेंगे सन का डायामीटर चाहिए, क्या चाहिए, डायामीटर, ठीक है। लो भैया बना दिया अर्थ हमने, ये बना दिया सन। लो तुम्हें डायामीटर दे हम। अभी ऐसा करो कि तुम सबसे पहले जाओ रॉकेट में,
और जाके लैंड करके दिखाओ पहले सन पे। जब दिखाएंगे तुम्हें डायमीटर कितना है, बदतमीज। कौन खड़ा होगा सन पे पृथ्वी की तरह, ठीक है। और यदि कोई मेथड हुआ डायमीटर का पता करने का तो आगे पता पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई मेथड नहीं भाई, ठीक है। मालूम पड़ा तूने यहाँ खड़ा कर दे, एक आदमी यहाँ खड़ा कर दे, कोई खड़ा तो है ही नहीं पाएगा पहले, वैसे भी खड़ा क्या कोई पहुंच भी नहीं पाएगा इस पे, आस पास भी ना पहुंच पाएगा जब तक तो राख मिलेगी उसकी, राख भी उड़ जाएगी उसकी यूनिवर्स में, वो भी ना मिलेगी, समझिए, राख भी ना मिलेगी। डायमीटर चाहिए ना सन का। चलो थोड़ा चुपचाप, हम निकालते हैं अब किसका, मून का डायमीटर, ठीक है। ये अपना मून का तो निकाल ही सकते हैं ना, ठीक है। ये आइए, लो भैया, ठीक है। वैसे अगर कोई मेथड हुआ सन का तो भी बता दूंगा, चिल्ला चिल्ली मत करो ज्यादा, ये निकाल सकते हैं, ज्यादा बुद्धिमान बनने रखो, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम खड़ा करेंगे एक आदमी को यहाँ, ये तुम ही हो, देखो ऐसे हो तुम, ठीक है। उसने देखा सन को, लो भाई, सन को नहीं चंद्रमा को, लो भैया। क्या आप बता सकते हो क्या हम सन का डायमीटर निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, जैसे मून का निकालेंगे जैसे सन का निकाल लेंगे। तो चुपचाप देख लो, ठीक है, मंत्रीगिरी मत दिखाओ तुम ज्यादा। ये क्या हो गया, ये अपना थीटा हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, ये हो गया आर हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो लगाइए, निकल आया डायमीटर इसका, है लो। तो क्या निकल आया, डायमीटर निकल आया। तो क्या हुआ, तो सीधा सीधा एंगल है भाई, थीटा इक्वल टू डी बट्टे आर, आर की डी। तो ये बोला डी कितने का, डायमीटर कितना हुआ, डायमीटर इक्वल टू थीटा इक्वल टू डी, ये नहीं निकल आया डायमीटर है। ऐसा ही देखो सन का निकाल लीजिएगा आप, सूर्य की जगह सर रख, मून की जगह सर रख लीजिएगा, ये डायमीटर उसका भी आ जाएगा। लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी सन को देखने में, आपको चश्मा लगाना पड़ेगा जब दिखाई देगा, ठीक है, या फिर कोई कोई यंत्र लगाना पड़ेगा, उससे दिख जाएगा, और उसका भी डायमीटर इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। मैं तो मजा आ रहा था। चलो अब बोले नहीं, हमको निकालना है ध्रुव तारा की क्या डिस्टेंस, ध्रुव तारा की डिस्टेंस। बोले हाँ, ध्रुव तारा की डिस्टेंस निकालेंगे हम। कैसे, ध्रुव तारा की डिस्टेंस भी देख लेते हैं। जैसे ध्रुव तारा के कोई सा भी तारा हो भैया, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, अपने पृथ्वी से इतना छोटा दिखाई दे रहा है, इतना छोटा। तो कैसे निकालेंगे इसकी, मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं ही तो बताऊँ, और कौन बताऊंगा। ये रहा अपना भैया सन चाचा, ये रहा अपनी पृथ्वी, और एक और पृथ्वी यहाँ, ठीक है, ये भी पृथ्वी यहाँ। अब ठीक है, ये दोनों पृथ्वी हो गई। अब ये तारा है मानो यहाँ। अब कुछ लोग, अब देखो मैं आपके प्रश्न भी, जो आप प्रश्न पूछने वाले आपके मन में होंगे वो भी सोल्व करूंगा। पहले मेरी सुन लो कैसे निकालेंगे। सन मेरा ये रहा, अर्थ हमारी ये रही, दो जगह तो दो अर्थ कहाँ आ गई, हमने देखी नहीं, कोई बताया नहीं हमें दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ नहीं होती भैया। पहले हम यहाँ से जो हमने इसे देखा, इस जगह से यहाँ देखा, ठीक है, जब ये कोण बना, ठीक है, और एक जब पृथ्वी घूमकर इस जगह आ गई तो हमने एक बार यहां से देखा, एक बार कहां से देखा, यहां से, ठीक है। तो ये एंगल आ गया, तो ये एंगल क्या हो गया, θ1 कि θ2। तो बोले आए ये कैसी लेंथ निकली भाई, ऐसा ऐसा है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो ये अपने पास मैंने आपको बताया था पृथ्वी और अर्थ की दूरी कितनी होती है, 1 AU। याद करिए, याद ना आए ना तो आपके बगल में जो भी रखा हो अपने मूड में दे मारिए, दे मत मारिए भैया। हिमालय पे केस हो गया, कल पुलिस आ गई हमारे घर पे कि भैया सर ने बोला था। देखो प्रूफ भी है तुम पर, तो मतलब मोबाइल ऐप पे जो यूट्यूब पे भी उड़ रही है तो प्रूफ है भाई कि देखो कैसे बोल रहे हैं। और मार दिया किसी ने तो गड़बड़ हो जाएगी यार, काहे बोर्ड बंद कराना चाह रहे हो यार। ठीक, कोई बात नहीं, चलो हमें पता है कितनी 1 AU, 1 AU। कई लोग तो ये सोचते होंगे कितना घटिया जोक मारता है भाई, हमको ऐसा ही आता, क्या करे, चटकुल्ला की बुक लेने गए तो चटकुल्ला की बुक नहीं मिली, मार और पड़ गई यार। तुम काहे बताएं तुम्हें, चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ के अर्थ, अब बोले देखो ये निकला है अपने पास, अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास क्या होगा, ये होगी आर्क लेंथ, ये अपना क्या है रेडियस, मैंने आपको भी बताया था, और ये क्या है थीटा। तो क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आप, आराम से निकाल सकते हो। और क्या होगा
थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, ये रहा। अब थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह क्या है आपने, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 प्लस के थीटा 2। आर्क लेंथ क्या है अपनी जीरी 2 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम प्लस के 1 एंगस्ट्रॉम, और रेडियस क्या है अपनी डी, तो क्या आएगा ये थीटा 1 प्लस के थीटा 2 इक्वल टू 2au इक्वल टू डी। तो जो अपने जी है डिस्टेंस आ जाएगी 2au थीटा 1 प्लस के थीटा 2। अब गलत चपड़ गंजू देखो, ये आपने उतार लिया ठीक है, हाँ उतार लिया होगा आपने, ठीक है, वीडियो रोक कर आप उतार लीजिएगा, लो ठीक है उतार लिया। ओके, अब मैं इसे बता दूं, अब आपके देखो प्रश्न सॉल्व करता हूँ। कुछ हो के मन में आया होगा, नहीं आया होगा तो आना चाहिए। सुनो, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये सन है, ये रे हमारी पृथ्वी, अरे ज्यादा ही बड़ी बना दी, तो बृहस्पति बना दिया पूरा हमने, ये हमारे ये, अब बोले ये रसन। अब कुछ लोग कहेंगे भैया तुमने यहीं जाकर काहे खींचा, मतलब देखा, यहाँ काहे नहीं देखा, यहाँ से काहे नहीं देखा, यहाँ से काहे नहीं देखा, निकालो लेंथ ससुरा, निकालो लेंथ। हाँ कैसे निकालोगे, हमें पता है कि सन से यहाँ की दूरी कितनी होती है 1 au, तो निकाल लेंगे आराम से, यहाँ से कैसे निकालेंगे, हाँ बुद्धि लगाया करो यार, ठीक है। और यहाँ से भी निकाल लेंगे 1 au, इसलिए ये थोड़ा बड़ा डिस्टेंस होता है, क्या होता है बड़ा डिस्टेंस आता है तो मैं बड़ा थीटा भी बड़े आ जाते हैं, थीटा भी डिस्टेंस भी बड़ा जाता है, और ऊपर बात हमें इसकी क्या पता पड़ जाती है, इसकी रेडियस जो डायमीटर है वो पता पड़ जाता है, ठीक है। पढ़ाने के चक्कर में मैं तो हो गया बावला, ठीक है, तो डायमीटर भी पता हो जाएगा। और ऐसा कैसे पता होगा, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो, ठीक है, चलाया करो, दिमाग चलाने से सब कुछ होता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो भाई, दिमाग चलाया करो, है जिससे कुछ, यदि कोई चीज है अगर वो बंद रखी रहेगी तो वो काम नहीं करती, मशीन को आप बंद छोड़ दोगे उसमें काई लग जाएगी, फिर वो काम नहीं आएगी। तो मुझे पता है आप काई तो लगी हुई है, पर ऐसा करो तेल डाल लो उसमें, कान में तेल डालो, कान से पहुंच जाएगी तुम्हारी मशीन में, और चलाना चालू करो उसे। हर सवाल आना चाहिए, हर सवाल के डाउट आना चाहिए, इतने डाउट का ही डाउट अपने से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, क्लियर होते जाएंगे तो और डाउट बनते जाएंगे, तो डाउट बनाइए, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट नहीं आ रहा तो तुम छपू ले एकदम, मतलब बुद्धू हो बिल्कुल, अगर तुम्हें डाउट नहीं आ रहा, डाउट आने चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा कमेंट सेशन भरे, मेरे पे कमेंट आए, ठीक है, इसीलिए नहीं कह रहा है मेरे पे कमेंट आए, इसलिए डाउट आना चाहिए, आपकी बुद्धि विकसित होगी डाउट आने से, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस ली, क्योंकि हमें पता था, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हमने क्या उस स्टार को देखा, ठीक है, क्योंकि हमें पता था। और स्टार आप कहोगे कि भैया स्टार ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पर यहाँ पहुंच गया हो, तो आप यहाँ पहुंच गए, तो आप एक काम करिएगा, आप जब बस में बैठे होते हैं तो आप देखेंगे बाहर, तो जो हमारे पास पेड़ लगा है वो बहुत जल्दी ले जा रहा है, लेकिन जो दूर लगा है, दूर जो पेड़ लगा हुआ वो आप देखोगे कई दूरी तक आपको दिखेगा वो, ठीक है। तो इसी प्रकार स्टार ऐसा तो है नहीं कि बगल में लगा है तोड़ लो, कहते नहीं चांद सितारों को तोड़ लाऊंगा, तेरे बाप का है? तेरी रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पे तो फ्यूल नहीं होगा। चांद तारे को धर लाए तू पृथ्वी पे, चांद तारे देखे तूने, पृथ्वी से बड़े होते हैं कई तारे, तो क्या बात कर रहे हैं यार, झूठी चीज मत कहा करो, बड़ा बेकार लगता है झूठी कोई कहता है। चांद तारे को तोड़ लाएंगे, ये तोड़ लाएंगे चांद तारे को, कोई बेर आए से तोड़ ला, झरा दोगे नीचे आ जाएगा, चांद तारे तोड़ लाओगे। और रॉकेट में अगर इन्हें बिठा के ना स्पेस में भेज दिया ना, तो ये बता रहा हूँ ये पलटते फिरेंगे, कहीं कहाँ गया भाई इनके, मैं बता रहा हूँ चौथी मंजिल पर जाने के बाद इन्हें ना सांस की बीमारी होने लगती है, नीचे देखते बोलते स्वर्ग आ गए हम तो मर तो नहीं जिंदा है, नीचे देखेंगे वो चाइना का ब्रिज पहुंचा दो, उन प्यारों को चांद तारे तोड़ लाएंगे, मैं बता रहा हूँ उनके घुटने टूट जाएंगे, इतना कर रहा है वो, देख के लगता है कितनी दूर है यार नीचे, अगर नीचे गिरोगी ना तो 1.5-2 घंटे में तो पहुंच ही पाओगे नीचे, इतना नीचे है वो, मतलब 1.5-2 घंटे लगेंगे, कम ही लगेंगे, बहुत कम मिनट लगेंगे, पर मैं बता रहा हूँ बुद्ध मजाक कर रहा हूँ, 1.5-2 घंटे लगेंगे आपको,
नीचे गिनने में। हाँ, 4 तार तोड़ लाएंगे। ये स्पेस में जो घूम गए ना तुम, मतलब अगर तुम मालूम खो गए स्पेस में, स्पेस में नहीं स्पेस में, तो पता भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी 1000 ऊपर के बीत जाएंगे जब भी पता नहीं पड़ेगा तुम्हारा कहाँ गए। तो बता रही हूँ आज के बाद मत गाना गा दी, 4 तार तोड़ लाऊंगा, ये भेज दूंगा पृथ्वी से बाहर। तो चलिएगा हम पढ़ते हैं अब सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो उससे पहले आपको सिग्निफिकेंट नोटेशन दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। देखो, जैसे हमारे पास है कोई चीज, कोई चीज का, जैसे हमारे पास है 2 3 4 5.678, हमारे पास इतना बड़ा नंबर है। तो आप इसे पता कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2, देखो जब हम पॉइंट को क्या करेंगे, हम इसे 2.34567 गुणे 10 पे घात 123 माइनस के 3 नहीं लिखेंगे, प्लस के 3 लिखेंगे, छप्पर पड़ जाएगा। ठीक, ये लिखेंगे। ठीक है, क्या इसे इधर लाएंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा प्लस, और यदि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो माइनस। मतलब कि यदि पॉइंट को यहां से यहां ला रहे हैं इधर की साइड तो प्लस लगाएंगे, मतलब प्लस की घात चढ़ाएंगे, और अगर यहां से यहां पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो माइनस की घात चढ़ाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे 5.227.92, अब करिए इसे इधर लाइए, तो क्या लिखेंगे आप 2 पॉइंट यहाँ, ठीक है यहाँ लाइए इस जगह 2.567, तो कितने नंबर जी आया, आगे आया 1 2 3 नंबर आगे आया। तो क्या करेंगे हम, कितने 1 2 3 यहाँ आया, 3 नंबर आगे आया है, तो 10 पे घात कर देंगे हम 3, ठीक यू कर देंगे। ठीक है, अब आओ अगर हमसे कहे कि 2.56792, अगर हमसे कहे इस पॉइंट को आप ले जाइए उसी जगह, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, तो हम करेंगे देखो 2.567.92। अब हम कितने पॉइंट के आगे गए 1 2 3 पॉइंट गए ना, तो माइनस के 3 चढ़ा देंगे 10 पे। अब बोले 11 पे चढ़ा सकते, 12 पे चढ़ा देंगे, नहीं भैया 10 पे चढ़ाओगे, आप मान लो 10 पे चढ़ाओगे। ठीक है, ओके मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नोटेशन। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और सिग्निफिकेंट के रूल देखते हैं, और भी आगे राउंड ऑफ करना सीखेंगे। राउंड ऑफ करने में कतई जहर मजा आता है। ठीक है, और जल्द ही आपका जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद टेस्ट सीरीज लाने के लिए मैं बेताब हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके लिए ढूंढ कर रख लिए हैं। ठीक है, तो करिएगा आप मजे से। तो करते हैं उसे भी चालू, इसे हटाते हैं अब। तो बड़ा मजा आने वाला है, ऐसे सच बता रहा हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, समझते हैं अब इन सिग्निफिकेंट से कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन क्या क्या होते हैं। सच बता रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए, कतई नहीं भूलोगे, दिल से पढ़ोगे तो, वरना तो आपकी झंझट लगी रहेगी, आपकी झंझट लगी रहेगी। ठीक है, तो आपको पढ़ना है दिल से, मजेदार मेरी तरह। ठीक है, बिल्कुल भी ना, कतई नहीं भूलोगे जिंदगी में। ओके, ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहला सुनिएगा, रटके नहीं लगा, देख कर बताऊंगा। ओके, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब कि 1 2 3 4 5, ये भी गिनती नहीं सुना रहा, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से आगे जितने भी नंबर आते हैं इनफिनिटी, पूरे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि सारे रियल नंबर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। जैसे कि हमारे पास हुई 1 2, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, पाई भी, ई भी, पाई की वैल्यू पता है 3.14, और ई की वैल्यू पता है 2.71। ठीक है, ई और बी का सारी बीटा गामा नहीं आएगा जब तक वैल्यू नहीं पता, वैल्यू। ठीक है, और 8 9 वो सारे नंबर आएंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे 8 9 10,
11, ऐसा नहीं ऐसा 3 2। अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3 4 5 गिनती आती है ना? हाँ आती होगी, वरना देखी कैसे रहे हो? गिनती नहीं आती ना तो अभी चले जाइए उठ के गिनती सीख आइए पहले, चलो। पर मेरे ख्याल से गिनती तो आपको मेरे से भी ज्यादा आती होगी। कोई बात नहीं, मैं तो भूल भी जाता हूँ। पता है छोटे में क्या होता? छोटे में क्या, मेरी मैम बड़ी, मतलब इसी में भगवान किसी को ना दे, मेरी मैम बड़ी परेशान करती थी मेरे को। मेरी एक आदत थी, मैं क्या है जब पारा सुनाता था 4 का, तो 4 के पारे से सीधा 7 पे पहुंच जाता था, 7 के पारे पे, और 7 के पारे से सीधा 4 के पारे पे पहुंच जाता था। जैसे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 21, ऐसे पहुंच जाता था। मतलब पता नहीं कैसी ट्रेन मुड़ जाती थी मेरी, ठीक है? तुम बड़ा हंसते थे और बार बार सुनाने को कहते थे, कोई ऐसा सुनाने को कहता था, मतलब सबको मेरा हंसी का पात्र बना दिया, मुझे अभी तक ध्यान है। तो मतलब हद करते हो यार, कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है, कोई उल्टी ट्रिक पे जा रहा है तो उसे सिखाओ, ठीक है? तो वो सीख जाएगा। उसका बतंगड़ बनाने की कहा जरूरत है यार, हमारे काली नहीं पहुंच दी यार मुंह पे यार, टोपी लगा के बंदर जोकर दिखते हम यार, है? तुम्हारा क्या है, तुम तो कभी ठमका लगा के नाचो, यहाँ बन जाओ अप्सरा, तो पढ़िएगा भी हम टीचर है। चलो तो क्या कह रहे हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? कितने? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है इसमें। अब देखो, अब दूसरा क्या कह रहा है? ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब की आवाज गूंज रही है मेरी, आवाज गूंज रही है मेरी, मुंह से गुंजा रहा हूँ, गूंज नहीं रही है। चलो क्या कह रही है? ये कह रहा है कि मतलब जो कि जीरो है, अगर 2 नॉन जीरो के बीच में आते हैं तो वो क्या है? वो गिने जाएंगे सिग्निफिकेंट में। जैसे कि 1 0 0 0 0 0 2, तो ये क्या है? डिजिट, वो भी कौन सा? नॉन जीरो, ठीक है? ये 1 है, ये भी क्या है? नॉन जीरो, और ये क्या है? सब जीरो, तो ये सब जीरो गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये भी गिने जाएंगे, ये आस पास खड़े दोनों, ये बॉडी वार्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने इसमें? 7 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है भैया? ये कह रहा है ये। अब क्या कह रहा है ये? तीसरा क्या कह रहा है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल बट टू लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि सीधी सीधी भाषा में, ये इंग्लिश में इंग्लिश छोड़ो, कच्ची ना है, कहा अंग्रेजी, मतलब अंग्रेज गए अंग्रेजी छोड़कर सही बोलते थे। चलो अभी सवाल करूंगा, उसके बाद आपको कुछ बताऊंगा। चलो उससे पहले चलो क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया, आई एग्जाम्पल लिखा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.00027, अगर ऐसे कहीं लिखा है तो जो जीरो है ना, जीरो ये गिने नहीं जाएंगे, ये डेसिमल के बेशक बाद में है और नॉन जीरो से बेशक पहले है, पर ये जीरो गिने नहीं जाएंगे। इसमें सिग्निफिकेंट कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 है, 1 ये वाला गिना जाएगा, ये वाला ये नहीं गिने जाएंगे, ठीक है? अगर क्या कह रहा है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल, मतलब कि डेसिमल की राइट में, किसमें? डेसिमल के राइट में है ये। वट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, मतलब कि नॉन जीरो है उसके लेफ्ट में, ठीक है? तो ये क्या होंगे? नहीं गिने जाएंगे। टू द लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, ठीक है? तो बस इतना ही कहना था इसका, और कुछ नहीं ज्यादा कह रहा है ये। तो चलिएगा दूसरे सवालों पे चलते। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिएगा, मानव जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैज्ञानिक ने कोई भी चीज बनाई, हमें पता है क्या करना चाहिए था? हमें सबसे पहले कोई भी हमें यंत्र बनाना चाहिए था, अपना विकास करना चाहिए था, तो हमें ध्यान में रख के करना था, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैज्ञानिक बनाते गए, हम यूज करते रहे, हमने नहीं देखा, क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखा, तबाह करके लिख दिया। जब आप जो मैप है ना उसे जूम करके देखोगे तो घरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, इतने घर मैं क्या बताऊं, पूरी पृथ्वी घरों में ढकेल रखी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंसान, आप बैठे हो ना अपने घर पे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा ये बड़े बड़े नेता कब आपको उड़ा देंगे। सच बता रहा हूँ, इनका मूड सटका ना तो ये कहेंगे लड़ाई। अब भाई उनका क्या जा रहा है, गद्दी पे बैठ के कहना लड़ाई,
मर तो जनता रही भाई, क्या हमारी जनता मर रही है भाई? ऐसा मतलब हमें सोचना चाहिए था पहले, हमें क्या करना चाहिए था, हमें विकास करना चाहिए था, तो वो हमें लिमिट में रह के करना था। इतना ज्यादा हमने फैला दिया है, पूरे घर फैला दिए, एक लड़के पे ही 5-5 बीघा है भाई, एक आदमी 10-10 बीघा में रह रहा है, ये क्या फायदा है? ये क्या चल कर रहा है? यहाँ जानवर को रहने को घर नहीं है, हम यहाँ जानवर से भी बदतर हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पी लो, अबे पता नहीं, अपने कहते नहीं कि मूर्ख वाली आप कहानी देखते हो कि उसी लकड़ी पे बैठा है, उसी काट रहा है, लेकिन मूर्ख होता है ना, वो ओनली आपको दिखाई देता है पिक्चर में, लेकिन असली मूर्ख है ना अपने आसपास के सारे लोग वही हैं, वही लकड़ी पे बैठे काट रहे, कुल्हाड़ी दे रहे, पेड़ तबाह कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो प्रकृति ने हमें बनाया है, कोई आदमी प्रकृति पे, इस पृथ्वी पे कैसे बना है? जब कोई भी चीज कैसे बनती है? जब उससे सब कुछ उपलब्ध हुई। हमारी छोटी सी छोटी चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंख छोटी, एक आंख फोड़ रही, दिखाई देगा आपको? दोनों आंख अपने इतने बड़े शरीर में से ये आंख कितना महत्वपूर्ण वो हिस्सा है, ये तुम्हें पता है? फोड़ लीजिए, आपको दिखाई देगा। आप मेरी वीडियो नहीं दिख पाओगे, आपका माइंड निकाल लो, इतने बड़ी शरीर में थोड़ा सा माइंड निकाल लो, क्या होगा आपको? आप नहीं रहोगे, ठीक है? ऐसी ही पृथ्वी है, पृथ्वी से हम खींचते जा रहे हैं, सोना खींचे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज, पेट्रोल खींचते जा रहे हैं। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अभी आपको पता नहीं है, प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है, आपको कब तबाह कर देगी पता ना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ। और ये कोई मान नहीं रहा, सुन नहीं रहे, पेट्रोल खर्च करने में लगे हुए हैं। जैसी प्रकृति अपनी औकात में रहे मानव, रियलिटी ये है, अपनी औकात में रहे। पृथ्वी से बढ़कर नहीं है वो मानव, पृथ्वी से नहीं, जो प्रकृति है उससे बढ़कर नहीं है मानव, कब उड़ा देगी पता नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो अपने औकात में रहो। जो प्रकृति जैसी रही है उसे ना छेड़ो, प्रकृति को कतई ना छेड़ो। अगर आपको विकास करना है अपने औकात में रहकर करो, ठीक है? तो हमने औकात तो वही पहले ही पार कर दी है। अब कई देशों में लड़ाई भी हो रही है, कई सैनिक मारे जा रहे हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, ठीक है? तो अब मानव का अंत तो निश्चित है। तो मानव के अंत को, अगर मानव का अंत रोका भी जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? यदि ऐसा किया जाए कि बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अभी देखो एक पे 4-4 बच्चे हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए, केवल 2 बच्चे, ठीक है? और मैं राय नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता तो मेरे को सुनेगा तो वैसे भी नहीं, व्यूज तो वैसे भी नहीं आ रहे वीडियो पे, सुन को रहा होगा कोई नहीं, ठीक है? पर आप देख रहे हो तो आप सुन रहे हो, ठीक है? तो ऐसा करना था, ठीक है? और जो हमने बहुत संक्षिप्त में जो घर फैला रखी है वो नहीं, उसे बहुत कम में करना चाहिए, ठीक है? अरे मैं क्या करूं, बहुत सारे जो घर फैला रखे हैं, बहुत सारे लॉन्ग एरिया में, वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एरिया में घर फैला रखे वो नहीं करना चाहिए, एकदम मतलब संक्षिप्त, बहुत छोटे करना चाहिए, मतलब बहुत कम जगह में हमें मानव को रहना चाहिए। और पूरी तरह जंगल उगाना चाहिए, पूरी पृथ्वी बहुत सारा जंगल, जिससे क्या है, मानव की उम्र है वो घट रही है, वो घटेगी नहीं। और जो हमारे पेड़ पौधे ये सब फिल्टर है, जैसे आप फिल्टर करके पानी पीते हो ना, उसी तरह पृथ्वी को फिल्टर कर रहे हैं, पानी के बहुत सारी चीजों को, हवा को फिल्टर कर रहा है, ठीक है? यदि आप प्रकृति के फिल्टर को बिगाड़ दोगे तो आपका फिल्टर का घंटा बचेगा यार, आप तो तबाह हो जाओगे। आप कोरोना से छोटी सी बीमारी से लड़ नहीं पाए, हैं? घर में दबक के बैठ गए, तो बताइए प्रकृति का कह रहेगा तो क्या बचोगे तुम, ठीक है? तुम इतने से हो प्रकृति के सामने, इतने से कब उड़ा जाएगी पता नहीं पड़ेगा। तो वो अपने औकात में रहे मानव। सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आप कोई भी बनते हो, बड़े होकर कुछ भी बनते हो, बड़े आदमी, तो पहले इस पे देखना कि मानव जल्दी से समाप्त होने वाला है, तो उसे कैसे रोका जाए, पृथ्वी को कैसे जब से मानव में बुद्धि आई है ना, बोलो बुद्धि आई है, बुद्धि आई, जब से मानव बर्बाद होता जा रहा है। पहले अभी देखो, अभी बर्बाद हुआ है नहीं, पहले कहाँ इतना बर्बाद हो रहा था, बहुत ज्यादा जंगल थे, बहुत सारे जंगल, ठीक है? तो हमें नहीं करना है, बचाना है पृथ्वी को, ठीक है? तो मेरे मिशन पे लगे रहिए। मेरे मिशन क्या, आपका मिशन है वो तो, ठीक है? मेरा कोई मिशन नहीं है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा, पूरी जिंदगी पहुंचा लगाऊंगा, कहा है उसने, ठीक है? पूरी जिंदगी तो नहीं बल लगाऊंगा जब तक मेरा मन करेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। चलिएगा मेरे दोस्तों, अब मेरा बुढ़वा कहा कह रहा है तुमसे, कहा कहना चाह रहा है, हम समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कहा कह रहा है, सबसे पहले जो समझना चाह रहा है, स्टार धप्पा लगा के स्टार वाला क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो विदाउट डेसिमल वी विल नॉट काउंट इनसिग्निफिकेंट।
ये कहना चाह रहा है जैसे कि आप पे 1000 रुपया है। कितना रुपया? 1000। तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1। आपके पास 500 रुपया है, 500 करोड़ गांधी जी वाला, तो कितने सिग्निफिकेंट है उसमें? एक। नंबर तो एक है ना, नंबर बेशक 5 का पर है तो एक ही ना वो। चलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसके। एग्जांपल ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे अपने पास है 5000 रुपया, 5000 का को इकाई 23 सैकड़ा हजार 10 लाख, 5 लाख रुपया, ठीक है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो इसमें हुआ एक। ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो, देखो जीरो है ये किसके बाद है? 5 के बाद, विदाउट डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं है कि कोई मतलब इसमें डॉट वॉट नहीं लगा, डेसिमल नहीं लगा है, तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं गिने जाएंगे, ऐसा है। लेकिन अगर डेसिमल लगा दे तो जैसे 5.500000 डेसिमल लगा दे तो क्या हुआ? तो भी ना गिने जाएंगे, तो भी गिने का इच्छा नहीं जाएगा। डेसिमल लगा है ना, 1 2 3 4 5 6, अब होंगे 6 सिग्निफिकेंट। ऐसे उल्ला नहीं बनने का, ऐसे 6 सिग्निफिकेंट वगैरह होंगे पूरे, ठीक है। बोले हाँ ऐसा है, बोले हाँ ऐसा है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है? अगर देखो ऐसा लगा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा लगा है, ऐसा बार लगा है बार, तो भी गिने जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऐसे लगा तो ऐसे भी गिनेंगे, ठीक है, तो कोई बात ना, ऐसे भी गिनेंगे। अब देखो भैया, अब ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे गिनने लगे? इसका पता है रीजन तो कर तो बहुत जने देते हैं, लेकिन रीजन नहीं पता। मुझे लगता है जहां तक मैंने जब पढ़ा, मैंने जब सोचा, तो मुझे लगा शायद इसका रीजन ये हो सकता है। मैं आपको सिर्फ अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो शायद आप भी इससे सोच पाए। जैसे कि हम इसका ये 1 सिग्निफिकेंट पकड़, पता क्यों मानते? मैंने आपको पहले क्या बताया था? ये वाला मैंने आपको बताया था 1 5 6 7, ऐसा कहीं लिखा है, ठीक है। तो रुको, जैसे अपने पास 1000 रुपया है, क्या मैं इसे 1 गुणा 10 पे घात 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? देखो 1 गुणा 10 10 और 10, तो कितने 1 2 3 और 1 कितने होंगे? 1 2 3, इतने ही आ गए, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसे, ठीक है। इसी प्रकार इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 10 पे घात 1 2 3 4 5। एक और बात, सिग्निफिकेंट फिगर में हम ये वाला जो घात चढ़ाते उसे नहीं गिनेंगे, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया? 1, ठीक है। आगे क्यों नहीं आ गया? आ गया। और मैं शुरू में आपको जो पढ़ाया था, मैं अभी आपको लिखने वाला था 1.567 एक चू लगाया था, इसे हम क्या, इसी पॉइंट को हम सरकाएंगे इधर की साइड, हमें यहाँ लाना है, यहाँ इस जगह, तो 256.7, तो इसे क्या लगेंगे? किधर जा रहा है? आगे जा रहा है ना, तो क्या 10 पे घात -2 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अब हम इसमें पॉइंट खिसका सकते हैं, लेकिन जीरो गायब नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो क्या कर सकते हैं? 5.0000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर तो 5 है भाई। 1 2 3 4 5, लो भैया सिग्निफिकेंट फिगर तो 5 है, फिर भी ये 6 है, ये भी तो 5 भी तो आएगा, 6 है, ठीक है। इसमें भी हम इसे इधर सरका सकते हैं, लेकिन जी उठा नहीं सकते, ठीक है। तो यही होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। और यही बोला है दूसरा वाला, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट। ये वाला नहीं बोला, ये बोला देखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट चेंज विद सिग्निफिकेंट नोटेशन। सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होता है? यही होता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पॉइंट कैसे सरकाते हैं उसी कहते हैं सिग्निफिकेंट नोटेशन। मतलब कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट थे, और जब हमने सिग्निफिकेंट नोटेशन कर सिग्निफिकेंट नोटेशन के द्वारा दर्शाया इसे, तो भी इसमें 6 ही सिग्निफिकेंट है, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, ये दोनों हमने कर लिए। अब कह रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि मीटर से सेंटीमीटर किलोमीटर जो आपको चीज बताई थी, इनके साथ सिग्निफिकेंट कतई चेंज नहीं होते। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो जैसे अपने पास है 1 मीटर, 1 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 पे घात -3 किलोमीटर,
लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है ठीक है। तो इसे 1, तो इसे हम 1 गुणा 10 पे घात माइनस की 3 की जी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बाबा, कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना है 1, इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, ये तो गिनेगी ना, ये वाला तो गिनेगी नहीं ना, इसको नहीं गिनेंगे, तो इसमें कितना 1, ठीक है। रुको अब बताता हूँ मैं आपको, आपको 5 किलो को आपको मीटर में बदलना है, ठीक है, इसे कितने मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो इसे मीटर में बदलेंगे तो हमें पता है 1 किलोमीटर, ये 1000, हम देखेंगे 1000 मीटर इजकल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इजकल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें ये पता है, यही समझा देता हूँ, 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर कितना हुआ, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो कितना हुआ 5000 मीटर, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया। क्या आप ये बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, क्या आप इसमें बता सकते हो कितने 1 है ना, 0 तो गिनेंगे नहीं ना, 0 नहीं गिनेंगे, ये लिखा है all zero after non zero without decimal we will not count in significant, ठीक है। तो इसमें जो डेसिमल नहीं लगा, जो आपको भी समझाया था उसी प्रकार, तो इसमें कितने 1 ऐसे। तो इसी प्रकार यूनिट हम इसे जब इनकी यूनिट चेंज कर देंगे, जब भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, और ये हमें बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो हमने सिग्निफिकेंट अपने फिगर कर दिए, बहुत ही सरल चीज थी यार, कहाँ ज्यादा कठिन है, 2 पैसे की चीज है, और हम भी गईयों को तो मुंह फट जाते हैं, ठीक है। तो अब हम करने वाले राउंड ऑफ, ठीक है। तो राउंड ऑफ में कहते जहर मजा आने वाला है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद आगे अपनी सीरीज को बढ़ाएंगे, सीरीज को मतलब अपने बैच को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो भैया राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंड ऑफ के बड़ी सिंपल जो तरीके हैं हम बता दें राउंड ऑफ कैसे करते हैं। जो राउंड ऑफ है ये मान लीजिएगा, जैसे हम किसी भी 1000 को राउंड ऑफ करना चाहते हो 1 तक, क्या करना चाहते हैं 1 तक, तो उसमें कुछ नियम लगाए जाएंगे, जो रूल है राउंड ऑफ के, वो मैं अभी आपको यहाँ टाइप कर लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट, इसके पहले आपको आना जरूरी है, तो मैंने आपको सिग्निफिकेंट जो आपको सिग्निफिकेंट फिगर सिखाना था वो आपको सिखा दिया। अब चलो इसे करते हैं। कई लोग पता क्या बोल रहे होंगे, ओंग आ रही है, सो रहा है भाई, ओंग नहीं आ रही है, टाइम ज्यादा हो गया तो हमारी आंखें मुझ रही है, देख भाई इतना टाइम हो गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए तो 10 बार भैया जग लेंगे रात को, कोई बात ना है। चलो राउंड ऑफ, तो इसके कुछ रूल देखते हैं हम, उसके बाद हम चलते सोने, चलो ठीक है। इसे हम पूरा करते हैं, उसके बाद और भी हो जाए तो और भी करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा। सॉरी दोस्तों, इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वीडियो को हम यहीं रुकते हैं, और आज जो आगे का प्रोसेस है वो हम कल करेंगे। और कल की मेरे ख्याल से कल की क्लास और होगी, उसके बाद आपकी टेस्ट आएगा, उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, आप मचाते रहिए।